जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। पहले तो राष्ट्रीय सेवा चैनल को जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, सबको राष्ट्रीय सेवा की तरफ से हैप्पी दिवाली। आई विश सभी के लिए दिवाली बहुत सारी हैप्पीनेस एंड यहाँ पर बहुत सारी अच्छी हेल्थ लेकर आएगी। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। रिसेंटली आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था, India to bring in a national security strategy. What is it? Why is it important? A national security strategy, that is NSS, एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंट्री की सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को यहां पर बताएगा एंड द वेज टू बी अडॉप्टेड टू अचीव दिस। किस तरीके से हम सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे इसमें उन सबको यहां पर अचीव करेंगे। Here's why India did not have such a document yet. अभी तक क्या इश्यूज रहे हैं कि हमारे पास अभी तक कोई भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं थी एंड व्हाट स्टेप्स आर नाउ बीइंग टेकन टू ब्रिंग वन इन। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एनएसएस। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हमारे पास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जितने भी यूपीएससी के सीडीएस, एनडीए या फिर एयरफोर्स का एफकैट का एग्जाम जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। आफ्टर ईयर ऑफ डिलिब्रेशन, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी, इंडिया हैज किक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब फाइनली यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस के बाद मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी जो है, इन सब के बीच में जितनी भी डिस्कशन हुई हैं, इंडिया ने किक स्टार्ट कर दिया है कि हम अपनी एनएसएस लेकर आएंगे और नो डाउट लेकर आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑल्दो आप सबको पता है यहाँ पर एपिटोम ऑफ द स्पाई मिस्टर अजीत डोवाल जी, यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल जी यहाँ पर लगातार इस चीज के ऊपर काम कर भी रहे हैं एंड जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर एक चीज बीच में आती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट इज इन द प्रोसेस ऑफ कोलेक्टिंग इनपुट्स फ्रॉम सेवरल सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरिएट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, ये सभी सेंट्रल मिनिस्ट्री से, नोडल मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से इनपुट्स ले रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया वुड कम आउट विद सच अ स्ट्रेटेजी। पहली बार होगा कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर बाहर आएगी। ओके, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिकॉज आप सबको अगर मैं कहूं तो अजीत डोवाल जी से पहले जब भी एनएसए बनते थे तो इतना फोकस एनएसए के ऊपर नहीं करा जाता था। ऑल्दो हरदम ये पोस्ट बहुत ही की पोस्ट है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के ये एडवाइजर होते हैं एनएसए। जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल हो गई, ये सब यहाँ पर एडवाइजेस एनएसए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी को देता है। ऑल्दो इससे पहले भी एनएसएस रहे हैं, उन सब ने भी यहाँ पर एक्सेप्शनल तरीके से काम किया है, बट आप सबको पता है जब से अजीत डोवाल जी आए हैं यहाँ पर इंडिया की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अलग हुई है बिकॉज इनका बहुत वाइड एक्सपीरियंस है यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का एंड स्पाइंग का। आप सब ने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी ही होंगी यूट्यूब पर। नाउ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी जो कि 98 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका क्या काम था? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एडवाइस करना, जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं उन सब में यहाँ पर क्या करना है, एडवाइस देनी है। सो बेसिकली ये 3 टायर स्ट्रक्चर है इसका, जो कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर मैनेज कर रहा है। ये कौन कौन सा है? स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप फर्स्ट, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड द सेक्रेटरीट फ्रॉम ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC एंड एनएसए इस पे प्रिसाइड करते हैं ओवर द NSC, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एनएसए जो कि अभी मिस्टर अजीत डोवाल जी हैं, आईपीएस ऑफिसर जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं सभी इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों से रिलेटेड। ओके, अब सेक्रेटरीट के बारे में बात करते हैं। ये एपेक्स एजेंसी है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर यहाँ पर लुक आफ्टर करती है। 4 इसके वर्टिकल्स आते हैं बिकॉज ये मैं थोड़ा सा डीप में इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज नो डाउट इसको यूपीएससी वाले बच्चे या फिर HCS वाले बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, बट जो भी हमारे यहाँ पर
डिफेंस की तरफ जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, उन सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज आप में से कुछ बच्चे मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाएंगे एंड धीरे धीरे करके उनको बहुत सारी यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज में भी डेपुटेशन पे काम करने का मौका मिलेगा। एनएससी में 4 वर्टिकल्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, इंटरनल अफेयर्स है, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है। ये चारों चीजें आती हैं इसके 4 वर्टिकल्स। 3 टायर स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, 4 इसके वर्टिकल्स आ रहे हैं एंड ये वर्क करता है अंडर एनएससी एंड कोऑर्डिनेट्स विद डिफरेंट एजेंसीज एट द नेशनल लेवल पे। जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करता है फॉर साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। सो ये था हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। आप सबको धीरे धीरे करके जब आप यहाँ पे सर्विस में आ जाएंगे इसके बारे में और डीप में पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था। ये बेसिकली इंडिया की जितनी भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आउटलाइन करेगा एंड बताएगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। हम सबने देखा यहाँ पे कि लगातार अभी एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि लगातार हमारा जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज डेली होती रहती हैं। इसलिए क्वाइट ऑब्वियस है हमारे लिए स्ट्रैटेजी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब लगातार यहाँ पर डेलिब्रेशन होने के बाद ये कहा गया है कि जल्दी ही इसका डॉक्यूमेंट आउटलाइन कर दिया जाएगा। इट डिफाइंस द ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। जो भी हमें ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं यहाँ पे बॉर्डर्स पे, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, इन सबको डिस्कस करेगा, डिफाइन करेगा सो दैट आपको पता हो। एंड द अपॉर्चुनिटीज व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एजेंसीज। जो भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो अकाउंटेबल हो उस चीज के लिए, बिकॉज ज्यादातर आप देखते हैं कि ओवरलैप हो जाता है। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, सबके पास सोर्स मतलब जहां से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाती है। सो क्वाइट ऑब्वियस है जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, आपकी वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप उस काम को और एफिशिएंटली करने की कोशिश करेंगे। इन द नटशेल ये गाइड करेगा द मिलिट्री एज वेल एज द क्रिटिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। सिक्योरिटी रिफॉर्म्स किस तरीके से लेकर आने हैं प्रेजेंट कंडीशंस और प्रेजेंट थ्रेट्स को देखते हुए हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी आउटलाइन करनी है, ये सब ये डिस्कस करेगा और एक होलिस्टिक व्यू देगा ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का एंड रोड मैप देगा कि किस तरीके से इन थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सकता है। नाउ कंट्रीज हैविंग द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इससे पहले किस किस कंट्री की है? जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास एडवांस मिलिट्री है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबके पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल यूएसए के पास एनएसएस है, यूके, रशिया, इन सब ने पब्लिश भी कर रखी है अपनी एनएसएस यहाँ पे। चाइना के पास भी है कॉल्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी विच इज क्लोज टाइड टू इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। पाकिस्तान टू, सबसे हैरानी की बात है पाकिस्तान के पास भी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2022 से 2026, जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्दो यहाँ पे इन सब के पास ऑलरेडी एनएसएस है, बट यहाँ पे पाकिस्तान का स्पेशल नाम लिखा गया इंडियन एक्सप्रेस में कि पाकिस्तान टू हैज ब्रॉट अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज। ओके, इंडियाज नीड, हमें क्यों अब नीड है इसकी? यहाँ पे नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ वेरियस थ्रेट्स। जो भी हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो अर्जेंसी है अब कि हमें जल्दी एनएसएस यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेनी चाहिए। ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है स्पेशली जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे हैव गिवन वे टू अनसर्टेनिटीज। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके कारण हम देखते हैं कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। इसको देखते हुए हमें एनएसएस को जल्दी ही लेकर आना चाहिए। नंबर 2, नो कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट टू गाइड द मिलिट्री फोर्सेस। यहाँ पर कोई भी एक कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि मिलिट्री फोर्सेस को गाइड कर सके। As per the security experts, the only political direction to the armed forces in existence is Raksha Mantri's Operational Directives 2009. At present, मिलिट्री फोर्सेस के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनको गाइड कर सके। तो एट प्रेजेंट क्या चल रहा है सर? तो 2009 का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर का ऑपरेशनल डायरेक्टिव है 2009, वो अभी चल रहा है, जो कि नो डाउट इट इज नाउ डेटेड एंड हेंस नीड टू बी रिवाइज्ड। क्वाइट ऑब्वियस है 2009 2023 खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है यहाँ पे।
तो हम देखते हैं वो आउटडेटेड भी हो गया है। इसलिए सम एक्सपर्ट्स, कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मिलिट्री रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है सो दैट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आ सके। सो विदाउट सच स्ट्रेटेजी मिलिट्री रिफॉर्म्स वुड बी पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो उसके बिना कोई भी यूज नहीं होगा। इसलिए हमें 2009 के डायरेक्टिव को भी चेंज करने की बहुत जरूरत है सो दैट आर्म्ड फोर्स, ये मिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उनको हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट के थ्रू गाइड कर सकें। नाउ सवाल उठता है कि सर अभी तक क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ भी चीज हुई है? व्हाई डिड इंडिया नेवर हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? इन द पास्ट 3 अटेम्प्ट वर मेड, 3 बार यहां पर कोशिश करी गई थी कि एनएसएस को लिया जा सके, बट अगेन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लेवल पर हेजिटेशन हुई एंड जिसके कारण हमारे पास कंप्लीट एनएसएस नहीं आती है। As per the security experts, it could have been because of the accountability it would bring in the defense management. Quite obvious है, मैंने आपको बताया जब भी मेरी कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी किसी चीज के लिए, मेरे ऊपर यहाँ पर एक प्रेशर होगा कि मुझे ढंग से उस चीज को करना है। So it would bring the, that is the accountability factor. There would have been varying views in the strategic community in the past why India has not brought, बहुत डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम पॉलिटिकल चीजों पे यहाँ पर नहीं जाएंगे। हम अपने किसी भी सेशन में राष्ट्रीय सेवा पे पॉलिटिकल डिस्कशंस करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें यहाँ पे खाली वही चीज करनी है जिससे एस्पिरेंट्स राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार हो जाए। So this varies from lack of the cohesive whole of the government efforts to the government deliberately not making public its NSS objectives। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लेवल पर हेजिटेशन रही हैं एंड इसलिए फाइनली एक डॉक्यूमेंट बनके नहीं आया है। बट अब इंडिया ने किक स्टार्ट कर दिया है सो दैट हमारे आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, इन सब के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनएसएस आ सके, हमें पता लग सके कौन कौन से ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स हैं एंड क्या स्ट्रैटेजी है। बिकॉज अब मैं खुद एमएचए में काम करके आ चुका हूं, इसलिए आपको ये जरूर पता हो, मुझे प्रॉब्लम पता है एक्स, बस इस एक्स प्रॉब्लम को मुझे कैसे एड्रेस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको ये पता है कि एक एक्स थ्रेट है मेरी कंट्री के ऊपर, बट इसको अब किस तरीके से टैकल करना है वो आपके लिए वे आउट चाहिए। बिकॉज आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, या नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम है, या फिर रेड कॉरिडोर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप देखते हैं कि तीनों प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सरकार अलग अलग तरीकों से डील करती है। नेक्सलिज्म होगा यहाँ पे तो उसको अलग तरीके से डील कर रही है, जम्मू कश्मीर में कुछ इश्यू होता है तो उसको अलग तरीके से डील करती है, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से डील करती है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करो, नंबर 2 उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को किस अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ टैकल डाउन करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए एट प्रेजेंट कंडीशन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर आज हमारे यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर पे चाइना है, इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनएसएस की जरूरत है सो दैट आने वाले टाइम में और इंडिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता रहे इन एवरी टर्म्स। सो इसी के साथ आज के सेशन में हम यही डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप सभी को अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है, आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, हैप्पी जाए एंड ये दिवाली आप सबकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके जाए। एंड जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस वाले, उन सबके लिए मेरे दिल से विश है कि जल्दी से वो सितारे स्टार्स जिनकी वो इंतजार कर रहे हैं उनके कंधों पे जल्दी से वो उनके कंधों पर आ जाए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.